जिस स्वर्ग का सपना इस धरती पर रहते रहते दुनिया के समस्त आदमी देखते हैं और उस आदमी का स्वर्ग में वास हो जाए तो ये दुख की बात है कि सुख की बात है? आए? सुख की बात है ना। तो इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि एक तरफ तो लिखता है कि हमारे पिताजी का क्या हो गया, स्वर्ग में वास हो गया एकदम कंप्लीट, और दूसरे तरफ ये लिखता है कि अपार दुख के साथ। अरे स्वर्ग में वास हो गया, अब कोई विधायक कहे कि हम विधानसभा अपार दुख के साथ सूचित करते हैं कि हम विधायक बन गए, तो ये तो बड़ा अनर्थ वाली बात हो जाएगी। विधायक बनना सुख की बात है ना जी, दुख की बात कहाँ से होगी? कोई मुखिया बन जाए, वार्ड बन जाए, पंचायत समिति बन जाए, तो ये सुख की बात है ना। किसी अच्छे चीज की प्राप्ति हो जाना ये सुख की बात होती, दुख की बात नहीं होती। तो जब हिंदू सनातन संस्कृति में स्वर्ग को एक अच्छा चीज माना गया है और आपने ही वर्णन किया है कि हमारे पिताजी का इतना तारीख को क्या हो गया, स्वर्ग में वास हो गया, कन्फर्म है आपकी नहीं है? यदि कन्फर्म है कि सीधे स्वर्ग में वास हो गया है तो फिर उस स्वर्गवास के साथ में अपार दुख आपने क्यों लिखा? इसका मतलब स्वर्ग की प्राप्ति में भी व्यक्ति को दुख होता है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने कागज पे खाता बही पे लिख तो डाला है कि स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मन में कंफ्यूज है कि पता नहीं नरके वास हुआ है क्या। इसीलिए आपका दिल धुकमुका रहा है। कार्ड वाला जबरदस्ती लिख दिया है कि स्वर्गवास हुआ है। खैर जो भी हो, मरने के बाद स्वर्ग पाने की बात सच हो झूठ हो उसको हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन यदि जीते जिंदगी अपने जीवन में स्वर्ग चाहते हैं, सुख का आ जाना ही स्वर्ग का आ जाना है, आपके जीवन में शांति का आ जाना ही स्वर्ग का आ जाना है, आपके जीवन का चैन से गुजर बसर होना, प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए जीवन जीना, यही आपके जीवन में स्वर्ग का आगमन होना है। और यदि अपने जिंदगी में आप स्वर्ग को उतारना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये संत देते हैं। मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदु वाणी, सबसे पहले वाणी मृदु, मृदु का मतलब कोमल होता है, मुलायम। मृदु वाणी सुंदर बर्ताव, मीठी वाणी। अब बर्ताव माने व्यवहार, जिस किसी भी के साथ आपको व्यवहार करना हो थोड़ा सुंदरता के साथ कीजिए, सजा के कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति धन के मामले में गरीब हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि पद के मामले में गरीब हो, कोई व्यक्ति हो सकता है कि शिक्षा के मामले में गरीब हो, कोई व्यक्ति हो सकता है कि मकान के मामले में गरीब हो, कोई हो सकता है कि कपड़े के मामले में गरीब हो, लेकिन व्यवहार के मामले में कोई गरीब कैसे हो सकता है? क्योंकि व्यवहार तो वह अपना निजी संपत्ति है, व्यवहार किसी के द्वारा दिया हुआ संपत्ति नहीं होता। इसलिए कम से कम व्यवहार के मामले में तो किसी को गरीब नहीं होना चाहिए। सामने में कोई आता है और यदि हम मुस्कुरा करके मिल लेते हैं तो उसमें हमारा क्या घटता है? सामने में कोई व्यक्ति आता है, हाथ जोड़ करके उससे हम मिल ले तो उसमें किसका क्या घटता है? इसमें कौन चीज लगता है? जमीन बिक रहा है कि मकान बिक रहा है कि केवला ट्रांसफर हो रहा है? कोई आता है, हाथ जोड़ करके मिलो ना, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलो। यदि आपके सामने आ जाता है, दरवाजे पे कुर्सी हो तो आप आदर से बैठाओ कि कुर्सी पर बैठिए। यदि वो आपको तलवार से मारने के लिए भी आया है ना, और यदि आप इतना प्रेम से कहते हैं कि आइए आप बैठ जाइए, तो याद रखिए वो तलवार आपके कांधे तक नहीं जाएगी, वह तलवार गिर करके सीधे पाताल चली जाएगी, फिर वह तलवार कभी आपके गर्दन पर नहीं उठ सकती। कोई आपको मारने आया है, उसके सामने एक बार हाथ जोड़ करके आप खड़े हो जाइए, यकीन मानिए कि वह शैतान का भी महाशैतान होगा, फिर भी उसका कलेजा इतना पिघल जाएगा कि जिस आदमी को हम मारने आए हैं हमारे सामने हाथ जोड़ करके मुस्कुरा रहा है, उसका तलवार आपके गर्दन तक नहीं पहुंचेगा। ये मानवता कहती है, ये इंसानियत कहती है, वो नहीं कर सकेगा। तो आप ये कहेंगे कि धन हमारे पास नहीं तो दूसरे की सेवा कैसे करें? हो सकता है कि आप यह सवाल कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मकान नहीं है तो हजारों आदमी को कैसे बिठा सकते हैं? हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल हो
कि बिरजानंद बाबू की तरह इतना धन खर्चा करके हम इतना सत्संग नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप कहें कि हजारों आदमी को खिला करके मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक मामले में यदि आप यह करते हैं तो यह बहाना आपको घाटा पहुंचाएगा। वह बहाना यह है कि लोगों से आप मुस्कुरा करके मिले न मिले, इसमें धन का क्या जरूरत है, इसमें पद का क्या जरूरत है, इसमें प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है। तो आप अपने व्यवहार को थोड़ा सरस बनाइए ना। जब भी किसी से मिलिए थोड़ा झुक करके मिलिए, जब भी किसी से मिलिए अहंकार को थोड़ा सा अपने से बीच से किनारे करके, अहंकार को, जैसे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो बाहर से कितना ही चमचमाता हुआ जूता पहन करके आते हैं, उस जूते को अपने दरवाजे पर अपने कमरे के बाहर खोल देते हैं। उसी तरह से जब भी आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में प्रवेश कीजिए तो जैसे चौखट के बाहर ही अपने जूता को खोल देते हैं, उसी तरह से अपने अहंकार को भी खोल करके बाहर अपने घर में प्रवेश कीजिए, तो घर में सीधे स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि बाहर से घूम करके जब हम आते हैं तो कोट को खोल करके हम दीवार पर टांग देते हैं। बाहर से हम घूम करके आते हैं तो जूते को, टाई को, शर्ट को, फुल पैंट को हम बाहर खोल करके शरीर को थोड़ा ढीला ढीला कर लेते हैं, लेकिन मन को अभी भी कस करके रखते हैं। पत्नी से भी बात करते हैं तो लगता है ऐसा है कि हम किसी थाने का दरोगा बन करके बात कर रहे हैं। बच्चे से बात करते हैं तो लगता है कहीं का हम सिपाही बन करके बात करें। अरे भैया, तुमको कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, हंटर बनना है कि चंटर बनना, जो भी बनना तो दुनिया में बनते हो, कम से कम परिवार के बीच में आओ तो वहां एक नॉर्मल इंसान बन करके अपने पत्नी और बच्चों के साथ खेलो, क्योंकि यह खेल ही आपके जिंदगी में रस पैदा करेगा और यह खेल ही आपके जिंदगी में स्वर्ग पैदा करेगा। स्वर्ग इसके अलावा दूसरा किसी युक्ति से नहीं मिल सकती। यदि जीते जिंदगी अपने जीवन को नरक बना करके रखा तो दुनिया के किसी भी पंडित के मंत्र में वह ताकत नहीं है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग दे दे, क्योंकि जीवन यदि आपका बीज है तो मरण उसका फल है। जिसका बीज ही खराब होगा, बीज होगा भांग का और फसल होगा आम का, ये कैसे होगा? कबीर साहब ने इसीलिए तो सवाल पैदा किया कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का। यदि बबूल का पेड़ लगाया, बीज बोया है, तो सवाल यह है कि आम कहां से हो। बबूल का बीज लगाने वाले को आम कभी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जिसने अपने जीते जिंदगी पूरे जीवन को नरक बना करके जिया है, मरने के बाद दुनिया का कोई खटिया तकिया, कोई मंत्र जंत्र आपको स्वर्ग नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए, और जीवन को स्वर्ग बनाने का सूत्र यह सत्संग का मंच आपको देता है, ये संत महापुरुष देते हैं। मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। तो वाणी मीठी हो, व्यवहार में सरसता हो, हृदय में प्रेम भरा हुआ हो, तो फिर अलग से स्वर्ग खोजने की जरूरत कहां से पड़ेगी। आपका जीवन जहां रहेगा वही स्वर्ग रहेगा। तो मैं कहानी सुना रहा था, कौन चीज वाला? कौवा सफाई करने के लिए आया, तो ब्रह्मा जी ने उस व्यक्ति की भी शिकायत सुनी कि ब्रह्मा जी मेरी क्या गलती है कि सब कौवा को भेजे तो पूरी दुनिया को साफ कर दिया, पूरी दुनिया की गंदगी साफ हो गई, मेरा घर क्यों बच गया अकेला? ब्रह्मा जी ने कहा ये शिकायत तो सुनने के लायक है। कौवों को बुला के इधर आओ, क्यों छोड़ दिया इसका? कौवा का जो सरदार था उसने कहा कि हुजूर बात ऐसी है कि हम कौवों की बिरादरी बस इसी बात से पहचाने जाते हैं। वैसे रंग तो कोयल और कौवा का एक ही जैसा होता है, लेकिन सिर्फ भाषा के अंतर से वो कोयल है और हम कौवा कहलाते हैं, भाषा के कारण ना। और मेरी आवाज की पहचान है कि हमेशा कर्कश काए 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 करते रहते, इसलिए हम कौवा कहलाते। तो हम तो जाते थे सब जगह साफ करते करते, उस घर पे भी हमारी नजर पड़ती थी कि जाना है उस आंगन में उतरना है और उस घर के चारों तरफ जो गंदगी पसरी हुई है उसको भी साफ करना है।
लेकिन जितना बार हम उस घर में उतरने की कोशिश किए, उतना बार उस घर में रहने वाले जो भी पति पत्नी सास ननद भौजाई जो भी रहता होगा, वो आपस में लड़ लड़ करके इतना कैं करती थी कि हमको लगता था घर में तो पहले से 10 ठो कौवा है, तो अकेले हमको जाकर जहां जाने की क्या जरूरत है। मतलब समझे कि नहीं समझे कि हम कौवा कैकियाने के चलते तो कौवा है। जब भी हम कोशिश करते थे कि हर जगह सफाई कर ही दिए, एक घर क्यों बाकी रहेगा, और उस घर में उस आंगन में उतरने की कोशिश करते थे, तो चाहे सास हो ननद हो देवरानी हो जेठानी हो पति हो पत्नी, इतना क्याकियाता था आपस में। क्याकियाना मन चिल्लाना, काऊ काऊ करना, झगड़ा करना, झंझट करना, तू मैं करना, इतना ज्यादा करता था कि जब भी हम उतरने की कोशिश करते थे, मेरे समझ में आती थी कि हमारे बिरादरी के 10-10 ठो पहले से वहां मौजूद है, अपने से गंदगी की सफाई कर लेंगे, हमको उतरने की क्या जरूरत है। तो जिस घर में झगड़ा होता हो, जिस घर में परिवार में एकदम चिचियाहट कैकियाहट हमेशा होती रहती हो, उस घर में यदि एक कौवा तक उतरना पसंद नहीं करता है, तो आप सोचो कि उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती उतरना कैसे पसंद करेगी। जिस घर में जिस दरवाजे पर कौवा तक बैठना पसंद नहीं करेगा, उस घर में और दरवाजे में भगवान आना कैसे पसंद करेगा, धन आना कैसे पसंद करेगा, विद्या आना कैसे पसंद करेगी। तो अपने घर में दरवाजे में परिवारों में यदि विद्या सरस्वती लक्ष्मी सबको आप अपने घरों में उतारना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने वाणी को कोमल करो, व्यवहार को सरस करो, तभी जाकर के आपके जीवन में कुछ सरसता आएगी, आपके घर में परिवार में कुछ उन्नति और तरक्की आएगी। तो जीवन में मंगल लाना सब चाहता है, लेकिन मंगल लाने लायक काम कोई नहीं करता। बीज लगाइए मंगल का, फल भी मंगल ही मिलेगा। बीज लगाइए शुभ का, फल भी शुभ ही मिलेगा। बीज लगाइए सुख का, फल में सुख ही मिलेगा। और यदि आपने किसी के साथ बुरा किया, तो फिर वह बुराई लौट करके आपके पास आएगी। एक गुना नहीं, जैसे बीज एक लगाने पर फसल उसका 10-20 मिलता है ना। कोई गेहूं का बीज खेत में एक ठो लगावे, तो 6 महीने या 3 महीने के बाद जब फसल काटने जाएगा, तो फसल में जो दाना मिलेगा एक ही मिलेगा, तब ज्यादा मिलेगा। यदि आपको यह लगता है कि बुराई का बीज कोई नहीं देख रहा, वो बुराई का बीज कैसे मिलेगा, तो ये गलत सोचते हैं। क्योंकि बुरा करने के वक्त में भले ही आपको लगता है कि वह छिपा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन प्रकृति का यह नियम एक समय में आके चिल्ला चिल्ला के कहेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक महात्मा जी सड़क से जा रहे थे, सड़क के किनारे में एक किसान कोई फसल का बीज छींट रहा था खेत में। संजोग ऐसा रहा होगा कि महात्मा जी भूखे रहे होंगे, खाना घर से खा करके नहीं आए होंगे, और अचानक गर्मी भी बड़ी तेज थी। तो एक तो भूखे पेट में उसका माथा अपने आप गर्म था, घर में भी कुछ विवाद ऐसा रहा होगा जिसके कारण उसका माथा थोड़ा उलझन में था। धूप की गर्मी तो लग ही रही है। 12 बजते बजते अचानक सड़क पर से एक महात्मा जी गुजरे और उस किसान से पूछा, भैया किसान बताओ खेत में क्या बो रहे हो। किसान तो हालांकि भोला भाला ही होता है, सरल होता है, लेकिन एक बेचारा घर का झंझट वाला टेंशन, भूख का टेंशन, धूप की गर्मी से माथा खुद ही गर्म था। उस गर्मी के प्रभाव में वो किसान बेचारा थोड़ा चिड़चिड़ा होकर के महात्मा जी से कहा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, क्या पूछते हैं, जाइए ना दूसरे का दही चुरा पे मतलब के खाइए। क्या बोल रहे हैं नहीं बताए। महात्मा थोड़ा मुस्कुरा करके पूछे, अच्छा भैया नहीं ऐसे पूछ रहा हूं, क्या बोल रहे हो जरा सब बता दो। किसान का दिमाग यदि ठंडा होता, पेट भरा रहता, तो शायद इतनी कड़क जवाब वो न देते, लेकिन वो थोड़ा मिजाज गर्म था, जिसके कारण से कड़क भाषा में 2-4 बार जवाब दे दिए। 2 बार 4 बार महात्मा के पूछने पर जब कड़क भाषा में ही किसान ने जवाब दिया, किसान भैया रुको रुको मत बताओ, अरे जानना भी नहीं है हमको, लेकिन एक बात याद रखो, आज मैं दर्जनों बार तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि खेत में क्या बो रहे हो, न जाने किस कारण से तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं बता रहे हो कि हम खेत में क्या बो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो,
ऋतस्य तंतु विततम, प्रकृति के नियम से पूरा सृष्टि बंधा हुआ है। 8 दिन के बाद जब दोबारा मैं इसी रास्ते से लौटूंगा तो किसी भी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि खेत में तुम क्या बो रहा था। 8 दिन के बाद जब मैं दोबारा लौटूंगा ये प्रकृति का नियम, इस बीज का नियम चिल्ला चिल्ला करके अपने कहेगा कि 8 दिन पहले खेत में यही फसल बोया गया था। ये बिना पूछे ही दुनिया को जानकारी मिल जाएगी, किसी से पूछने जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पड़ती है क्या? आज किसी से कोई बीज छिपा करके बोया जाए तो 8 दिन के बाद उस खेत के पास से जो गुजरेगा तो किसी से पूछना पड़ेगा कि 8 दिन पहले खेत में क्या बोया गया था। तो खेत का नियम, फसल का नियम, प्रकृति का नियम अपने आप बता देगा ना जी कि क्या बोया गया था, क्योंकि जो बोया गया था उसका फसल बन करके 8 दिन के बाद अंकुरित होकर के पौधा निकल जाएगा। तो आदमी किसी से बिना पूछे ही समझ जाएगा कि खेत में क्या बोया गया था। ठीक उसी प्रकार से कर्म करने के वक्त में आप पूरे सृष्टि के विधानों से छिपा लीजिए, पूरे संसार से आप छिपा लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। यहां तक आदमी की बात छोड़ो, इतना छुपा लो कि भगवान तक को भी पता न चले। फिर भी जब उसका परिणाम जीवन में निकलना शुरू होगा तब क्या होगा? तो पूरे दुनिया को पता चलेगा कैसा किए थे, चलेगा ना। तो इसीलिए किसी भी दृष्टिकोण से आपस में लड़िए मत, आपस में झगड़िए मत। मैं इन बातों को समेट करके मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा था, इतना प्रसंग तो निकल गया बेवजह का। आपसे सवाल ये कर रहा था कि घर में भी आप जितना धीमी अभी अब सवाल का जवाब दे रहे हैं, इतना धीमा अपने घर में बोलते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं बोलते तो यहां क्यों शर्म आ रही है? वहां का 50% भी आवाज लगाओगे तो मेरे कान तक आ जाएगा, आएगा ना। हकीकत तो ये होना चाहिए कि आपको यहीं पर जोर से बोलना चाहिए, और अपने घरों में जब सास बहू के साथ व्यवहार हो तो थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। पति और पत्नी के साथ बातचीत हो तो दीवार के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या दुर्भाग्य जमाना आ गया। सुबह भी मैंने कहा था ना कि आज हर एक चीज का दायरा बदलते जा रहा है। आज रिश्ते में भी रिश्ते नहीं दिखाई देते, संबंधों में भी संबंध नहीं दिखाई देता। 2 व्यक्ति संबंध में भी जुड़े हुए फिर भी एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखता है कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। जिस सांसारिक दुनिया में पति और पत्नी के संबंध को मोहात्मक संबंध माना जाता था, ये एक दूसरे के बगैर छटपटाने वाला संबंध माना जाता था। राम जी वन में बैठे हो, सीता जी लंका में बैठी हो, फिर भी एक दूसरे के लिए तड़पती हुई देखी जाती थी। कृष्ण जी मथुरा में बैठे हुए हो, राधा वृंदावन में बैठी हो, फिर भी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते नजर आते थे। आज उस रिश्ते का माना वैसा रहा है क्या? नहीं रह गया। ये समझ में नहीं आता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता श्रवण कुमार वाला कहां चला गया। पिता और पुत्र का जो रिश्ता दशरथ और श्री राम जी के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई देती है वो कहां चली गई। पति और पत्नी का संबंध जो सीता और राम के दिखाई देते हैं, पति और पत्नी का संबंध जो शिव और पार्वती का दिखाई देता है, वो कहां चले गए? ढूंढने पे भी वो नहीं मिलता है। स्थिति क्या आ गई?